नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे की, जिसको लेकर इस वक्त प्रदेश में माहौल गर्म है। जी हां दोस्तों, आपने सही अंदाजा लगाया, मैं बात कर रहा हूं महंगाई भत्ता यानी कि डीए की। हम इस वीडियो में तथ्यों और तर्कों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कर्मचारियों को डीए क्यों दिया जाता है और आखिर कर्मचारियों के लिए डीए इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले डीए को लेकर 2-3 चीजें पहले ही साफ कर देना चाहता हूं। पहला तो आज के इस वीडियो में केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार के द्वारा अभी कितना डीए दिया जा रहा है और अन्य राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को कितना डीए दे रहे हैं और इस समय छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को इस वक्त कितना डीए मिल रहा है। साथ ही साथ प्रदेश कर्मचारियों को डीए में कितना % नुकसान हो रहा है। इसके अलावा डीए को लेकर होने वाले आंदोलन को लेकर क्या रणनीति या फिर क्या खबर है, इन सभी विषयों पर कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। इन मुद्दों पर कई सारी वीडियो भी बना चुके हैं। बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हम अपने चैनल पर प्रतिदिन डीए के मुद्दे पर वीडियो बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे जब तक कर्मचारी साथियों को पूरा डीए नहीं मिल जाता है तब तक। लेकिन दोस्तों, आज का मेरा मुद्दा ये नहीं है। आज का मेरा मुद्दा इन सब से अलग है। आज के वीडियो में मैं आपको और पूरे प्रदेशवासियों को, जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर कर्मचारियों को सरकार के द्वारा साल में 2 बार डीए क्यों दिया जाता है और आखिर कर्मचारियों के लिए डीए एचआरए इतना जरूरी क्यों है। तो दोस्तों, डीए की इस भूल भुलैया को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि आखिर डीए होता क्या है। तो दोस्तों, डीए का फुल फॉर्म होता है डीएनएस अलाउंसेस और हिंदी में इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता। यानी कि डीए का सीधा संबंध महंगाई से होता है। जैसे जैसे देश और प्रदेश में महंगाई बढ़ती है, उसी को आधार में रखकर कर्मचारियों को साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता दिया जाता है। केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को और उसी तर्ज पर राज्य सरकार अपने राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एचआरए यानी कि गृह भाड़ा भत्ता देती है। अब दोस्तों, मैं आपको सबूत के साथ बताता हूं कि आखिर कर्मचारियों को सरकार महंगाई भत्ता क्यों देती है या उनको महंगाई भत्ता की सख्त जरूरत क्यों होती है। तो इसके लिए देश और प्रदेश में बीते मार्च से लेकर जून तक के महंगाई के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके बाद अंत में महंगाई को लेकर एक जो ताज़ा बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है उसको भी बताऊंगा। सबसे पहले आप हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट को देखिए। इसमें बताया गया है कि 1 अप्रैल से टोल टैक्स बढ़ेगा, हाईवे का सफ़र होगा महंगा। इसमें बताया गया है किताब और कॉपी 25% तक हुई महंगी। नवभारत रायपुर के 25 मार्च की खबर को देखिए। इसमें बताया गया है कि निम्न और मध्य वर्गीय परिवारों की मुसीबत, खाने पीने में कटौती करने लगे अब लोग। अमर उजाला के 27 मार्च 2022 की रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हृदय, अस्थमा व किडनी रोगों की 800 जरूरी दवाएं 11% तक होगी महंगी। इसमें भी आप देख सकते हैं बताया गया है कि पैरासीटामॉल सहित 800 दवाई अप्रैल में महंगी। एनपीपी ने 10.70% बढ़ोतरी को दी अपनी मंजूरी। इन सब के अलावा आप आज के 9 जून 2022 के दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को देखिए। इसमें साफ कर दिया गया है कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे और महंगाई है। महंगाई दर का अनुमान भी 1% से बढ़ाकर 6.7% किया गया है, बशर्ते मानसून सामान्य रहे। तो अगर मानसून ने धोखा दिया तो आप सोच भी नहीं सकते उतना महंगाई दर पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये तो मैंने आपको प्रिंट मीडिया में प्रकाशित उनके रिपोर्ट को दिखाया है, लेकिन अब आप आगे देखिए कि इस वक्त देश में जो कमर तोड़ महंगाई है उसको खुद कांग्रेस मान भी रही है और इसी बहाने वो प्रतिदिन मोदी सरकार को आईना भी दिखा रही है, भले वो छत्तीसगढ़ में डीए देने के लिए राजी नहीं है। देखिए महंगाई को लेकर किस प्रकार कांग्रेस सोशल मीडिया में केंद्र सरकार को लताड़ रही है। इनके आंकड़े की माने तो 2021 की अपेक्षा 2022 में सोया तेल में 15.29% का इजाफा हुआ है और सोया तेल 147 रुपये से बढ़कर 170 रुपये हो गई है। दूध 47 रुपये से 51 रुपये यानी कि 7 रुपये से ज़्यादा इसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है अब तक। खुदरा महंगाई दर 4.23% से 7.79% तक बढ़ चुकी है।
मुद्रास्फीति रिकॉर्ड 8.38% तक पहुंच चुकी है, जो कि वास्तव में देश के लिए चिंताजनक स्थिति है। रोटी, दाल, चावल जैसी जरूरी चीजें अब काफी महंगी हो चुकी है। बीते 10 वर्षों में यानी कि 2012 से लेकर 2022 तक महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इन सब के अलावा अप्रैल में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर जा चुकी है। ये तो हो गई दोस्तों महंगाई को लेकर पिछले 3 महीनों का लेखा जोखा। अब इसी महंगाई को लेकर एक और बड़ा झटका लगा है, खास करके कर्मचारियों को, नौकरी पेशा वर्गों को बड़ा झटका है। और ये 1-2 महीने पुराना रिपोर्ट नहीं है, बल्कि 7 जून 2022 यानी कि परसों की अभी की ताज़ा रिपोर्ट है। और खबरों की माने तो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की दर को बढ़ा दिया है। एक बार तो पूर्व में बढ़ाया भी गया था, अब फिर से बढ़ाया गया है। यानी कि जो लोग या जो कर्मचारी वर्ग EMI हर महीने भरते हैं, कार लोन या घर लोन, उनके जेब में और डाका लगने वाला है। दोस्तों आप NW न्यूज़ के 7 जून 2022 की रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है और इस खबर को कई सारे वेबसाइट ने भी प्रकाशित अब तक कर चुके हैं। इनके हेडलाइंस को देखिए। इसमें बताया गया है महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला है, EMI फिर बढ़ने वाली है, जानिए किस तरह से पड़ेगा आम लोगों को बोझ। आगे और विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कई सालों के उच्च स्तर पर पहुंची महंगाई से सिर्फ आम लोग ही हलाकान नहीं हैं। इसके चलते रिजर्व बैंक और सरकार को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक महंगाई को काबू करने के लिए पहले ही पिछले महीने एक बार रेपो रेट को बढ़ा चुका है। अब सेंट्रल बैंक फिर से रेपो रेट बढ़ाने की तैयारी में है, जिसका ऐलान बुधवार 10 बजे होने वाला है। दोस्तों आगे बताया गया है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा है महंगाई की दर। रिजर्व बैंक ने मई में मौद्रिक नीति समिति की आपात बैठक यानी कि RBI के MPC मीटिंग बुलाई थी। महंगाई बेहिसाब बढ़ जाने के कारण रिजर्व बैंक को ऐसा करना पड़ रहा है। उसके बाद जून महीने में मौद्रिक नीति समिति की नियमित बैठक तय की गई थी। जून की MPC बैठक इस सप्ताह सोमवार को शुरू हुई और बुधवार को संपन्न होगी। बैठक संपन्न होने के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास निर्णयों की जानकारी देंगे। जिस तरह महंगाई स्तर पर बनी हुई है, पूरे अनुमान है कि फिर से रेपो रेट बढ़ाए जाएंगे। सवाल सिर्फ यह है कि इस बार सेंट्रल बैंक रेपो रेट को कितना बढ़ाता है। खुद RBI गवर्नर बीते दिनों इसे साफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जून बैठक में रेपो रेट बढ़ाया जाएगा। यह कोई दिमागी कसरत नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों देश में महंगाई चरम पर है और उस महंगाई को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने पहले ही रेपो रेट को बढ़ा चुका है। अब फिर से रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। इससे महंगाई कम हो चाहे ना हो, लेकिन जो लोग खास करके कर्मचारी वर्ग EMI भरते हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है, बड़ा झटका है। तो दोस्तों इतने आंकड़े और डाटा देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस वक्त देश प्रदेश में महंगाई किस प्रकार तांडव कर रही है। और साथ ही साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि सरकार अपने कर्मचारियों को क्यों महंगाई भत्ता यानी कि DA देती है। अब मेरा आपसे एक ही सवाल है, जिसको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब आपको देना है कि इस समय प्रदेश के कर्मचारियों को मात्र 22% DA दिया जा रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को और अन्य राज्य कर्मचारियों को 34% DA मिल रहा है और जुलाई में यह बढ़कर 38% हो जाएगा। तो क्या ऐसे में कर्मचारियों द्वारा भूपेश सरकार से अपने हक का 34% DA मांगना गलत है? और क्या भूपेश सरकार को इस पूरे मुद्दे को संज्ञान में लेकर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को जो राज्य की सेवा कर रहे हैं उनको केंद्र के समान DA देना चाहिए या फिर नहीं? नीचे अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप DA HRA जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण मसले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।